जब ये कानून साजी हो जाएगी तो ज़ाहिर है एक कवर तो प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा, लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा तो इस सूरत में नहीं उठाया जाएगा कि कोई विलफुल डिफ़ॉल्टर हो और अपने आप को वो सर्कमस्टेंशियल डिफ़ॉल्टर ज़ाहिर करने की फिर कोशिश करे, हालात ऐसे पैदा करने की कोशिश करे। तो ये इस बात को मद्देनज़र रखा जाएगा इस कानून साजी के दौरान। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मुझे बड़ी खुशी है। देखिए, विलफुल डिफ़ॉल्टर का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, वो ओवर इनवॉइसिंग की हुई होती है, फंड्स निकाले हुए होते हैं, ओवर प्राइस प्रोजेक्ट होता है, वक्त पे बैंक को वो कभी किस्तें मार्कअप वगैरह देते नहीं है, उनका रीस्केड्यूलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग पे जोर होता है जितना लंबा खींच सकें, और वो बाद में चाबी थमाने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं। लेकिन सर्कमस्टेंशियल डिफॉल्टर ये साबित करता है कि जी हुकूमत ने जो कॉटन एक्सपोर्ट कर दी थी तो मेरे पास कॉटन नहीं बची, क्रॉप शॉर्टफॉल थी और मुझे वर्किंग कैपिटल नहीं दिया गया और कोविड हो गए थे और इस तरह की चीजें, जिसमें वो ये साबित करता है वो सर्कमस्टेंशियल डिफॉल्ट हुआ है, हालात की वजह से वो डिफॉल्ट हुआ है और उसके ट्रीटमेंट। ये हमने पहले भी जब बैंकिंग काउंसिल बंद हो रही थी तो उन्होंने बैंकों के रीस्ट्रक्चरिंग कराए थे मार्केट वैल्यू के ऊपर, तो उसमें भी यही बैंकों ने जो कमेटियां थी सर्कमस्टेंशियल और विलफुल डिफॉल्टर की दो कैटेगरीज अलग-अलग बना के और कामयाबी के साथ उनसे डील किया था। तो ये इतना आसान नहीं है कि एक विलफुल डिफॉल्टर अपने आप को सर्कमस्टेंशियल डिफॉल्टर में कवर कर दे या छुपा दे। सही। और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम इस कानून साजी को जरा कनेक्ट करें अपनी इंडस्ट्री के साथ, जब प्रोजेक्ट डालता है तो अगर वो 100 करोड़ का वो प्रोजेक्ट की लागत अगर 50 करोड़ 60 करोड़ है तो वो 120 करोड़ की लागत से वो प्रोजेक्ट लगाता है और वो पैसे जो बैंक एलसी में खोलता है वो बाहर ले लेता है। तो ये वो चीजें जो छुपती नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें टेक्निकली आपको असेस करना पड़ता है और विलफुल डिफॉल्टर के साथ कोई माफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ हुकूमत का, एक्सचेकर का, बैंकों के पैसे फंसाए अपने मामूली 2 टके के फायदे के लिए, बल्कि उनसे मुंसलिक जितने लोग जो बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई कॉटन सप्लाई कर रहा होता है, कोई डाई सप्लाई कर रहा होता है, कोई केमिकल सप्लाई कर रहा होता है, उनके भी डिफॉल्ट्स होते हैं, उनके भी स्टक होते हैं क्योंकि इनकी तरफ से पेमेंट नहीं आती। तो विलफुल डिफॉल्टर एक बड़ा मुजरिम की उसकी हैयत होती है। और मिर्ज़ा, इसको, इस कानून साजी को अगर हम कनेक्ट करें अपनी इंडस्ट्री के साथ या अपनी एक्सपोर्ट्स के साथ, तो ये कितना एक सेफ कवर मिल सकता है हमारे प्राइवेट सेक्टर को, हमारी इंडस्ट्री को, और उसमें फिर वो क्या क्या पॉजिटिव सामने आ सकते हैं, यानी ग्रोथ किस तरह से इसमें हमारी इंडस्ट्री की हो सकती है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि अगर विलफुल डिफॉल्टर नहीं है तो उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की जा सकती है कुछ पेमेंट लेके, और अगर उसके कुछ टेक्निकल नुक्स हैं जैसे वर्किंग कैपिटल उसका कम है, पूरा नहीं हो रहा, उसकी प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी पे वो नहीं चला पा रहा है, तो वो चीज़ें एड्रेस होती हैं। उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ के मिलों में ज़मीनें होती हैं जो एक्सेस होती हैं वो अलाउ कर दी जाती हैं बेच के बैंक के कर्जे उतारने के लिए, जितने फीसद भी कर्जा हो सके। तो ये पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग होता है और ये केस टू केस बेसिस पे डील किया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।